So the question we have is, draw a triangle ABC with sides BC 7 centimeter, angle B 45 degree, angle A 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4:3 times the corresponding sides of triangle ABC. तो काफ़ी सिंपल ये भी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है. तो हम लिख लेते हैं रफली हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट तो हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है. ट्राइंगल किन चीज़ों का यूज़ करके करना है हमें फॉर्म? एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड का यूज़ करके हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है. इसके बाद दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करना है. दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमें पहले वाले ट्राइंगल का ही यूज़ करना होगा. तो एक तरह से लाइन सेगमेंट वाला मेथड हमें आना चाहिए. तो ये दो चीज़ें हमें करनी है. लाइन सेगमेंट वाले मेथड में एक चीज़ होती है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए. तो पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए. साथ ही साथ अगर हम ट्राइंगल में देखें तो एंगल्स भी ड्रॉ करने आनी चाहिए. तो एंगल्स तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा. लेकिन पैरेलल लाइंस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप पैरेलल लाइंस वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से देख के आ सकते हैं. नेक्स्ट, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको आता है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी BC, जो कि हमें लेंथ गिवन थी जिसकी कि ये है यहाँ पर BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या करना है, B पर एंगल होना चाहिए 45 डिग्री. सेकेंड पार्ट पर हम बाद में जाएंगे, पहले एक बार ट्राइंगल ही ड्रॉ कर रहे हैं. तो B पर एंगल 45 डिग्री होना चाहिए. 45 डिग्री एंगल कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए. लाइक B पर कंपास रखा, एक आर्क यहाँ इस जगह पर कंपास रखा जहाँ पर आर्क फॉर्म करी. पहले B पर कंपास रख के एक और आर्क यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे आप कुछ इस तरह से. फिर इस जगह पर कंपास रखा, एक आर्क यहाँ. नेक्स्ट, अब आपको कंपास रखना है इस जगह पर. तो इसके बाद जो एक आर्क होगी वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होगी. नेक्स्ट, इसके बाद आपको यहीं पर वापस कंपास रखना है और एक आर्क कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है. तो ये जो एंगल होगा आपका ये 120 डिग्री का फॉर्म हो गया. लेकिन आपको फ़िलहाल B पर 45 डिग्री फॉर्म करना है. तो इसके लिए आपको पहले 90 डिग्री फॉर्म करना होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस जगह पर ये आर्क्स कट होंगी. यहाँ पर आपका 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा. अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बाइसेक्टर हम बनाएंगे. तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ से एक बार इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, एक बार इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ. तो यानी कि हमने जो आर्क ड्रॉ करी ये 90 डिग्री की आर्क बन गई. लाइक इसे मार्क कर लेते हैं, ये वाली लाइन हमारी 90 डिग्री की है. 90 डिग्री का एंगल आपने बना लिया. दोबारा एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर फॉर्म करेंगे. एंगल बाइसेक्टर होगा इसका भी आधा. सो लाइक दिस. अब इस लाइन पर आप कहीं भी एक पॉइंट रखें और एक आर्क बनाएं. उसी तरह से इस लाइन पर उतना ही एक पॉइंट रखें, एक और आर्क बनाएं. और अब देखेंगे नेक्स्ट कि ये दोनों आर्क जो फॉर्म हो रही हैं ये 45 डिग्री पर फॉर्म हो रही हैं. और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना आपको इस तरह से. तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा यानी कि इस आर्क का यूज़ करके आपको लाइन को एक्सटेंड कर देना है. ये थी आपकी आर्क 45 डिग्री पर. तो ये एंगल अभी 45 डिग्री का होगा. इस टाइप से आप 45 डिग्री का एंगल यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, एंगल ये होना चाहिए 105 डिग्री का. 105 डिग्री से अच्छा अगर हम एक ट्राइंगल पर आ जाएं तो बहुत सिंपली इसे हम कर सकते हैं. नॉर्मल ट्राइंगल है ये. एक एंगल 45, एक एंगल 105. बचा हुआ एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली आप बहुत इजीली कह देंगे कि तीनों का सम 180 होता है. दैट्स वाई बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होगा. तो 105 से अच्छा कि हम C पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें. 30 डिग्री किसका हाफ होता है? 60 डिग्री का. 60 डिग्री का तो हम इजीली ड्रॉ कर ही लेते हैं. 60 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए C पर कंपास, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ. नेक्स्ट,
इस जगह पर कंपास और एक आर्क यहाँ, तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल ये वाला। अब हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो एक पॉइंट यहाँ, आप कंपास एक इस बार यहाँ और आर्क आगे, कंपास यहाँ और आर्क आगे, तो ये 30 डिग्री बन गया, यानी कि 60 डिग्री का आधा एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से फॉर्म कर दिया। अब इस लाइन को हम जोड़ देंगे और एक वीकेंड से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस आर्क से लाइक दिस, और देखेंगे कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हो जाएगा सी, ये वाला एंगल होगा 105 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अब 30 डिग्री। तो ये हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है, आधा काम हमने कर लिया। अब आ जाते हैं रेशियो पर। रेशियो जो हमें गिवन है वो 4:3 है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं नया वाला ट्रायंगल अगर 4 सेंटीमीटर का है तो पुराना वाला ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नए वाले ट्रायंगल की साइड 4 है, पुराने वाले ट्रायंगल की साइड 3 है, तो कितनी एक्स्ट्रा है यहाँ पर 1। तो 3:1 के रेशियो में हम डिवाइड करने वाले हैं। पुराने वाला 3 का है और यही हमारा पुराने वाला है, तो इससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम वही अपना पुराना मेथड यूज़ करेंगे। एक एक्यूट एंगल पर लाइन ड्रॉ करी, इस बार ये लाइन बी के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही है और इस लाइन का नाम हो जाएगा BX। कितने बार हम बाद कट करेंगे, कितने सेगमेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, एक तरह से 4, क्योंकि 4 आता है दोनों रेशियोज़ का सम 3 और 1 का। तो B से फर्स्ट कट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाम इनका लिख देते हैं लाइक B1, B2, B3, B4। ड्रॉ कर लिया हमने लाइन। अब क्या करना है, अब पुराने वाला ट्रायंगल 3 के अकॉर्डिंग है, तो B3 से इसे ऐड कर देंगे C को, तो ये हमारा पुराने वाला ट्रायंगल फॉर्म हो गया। पुराने वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड है 3, ये 3 ही रहनी चाहिए, और ये 3 सेगमेंट्स हैं तो ये भी 3 है। नेक्स्ट एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, अब पुराने वाली साइड को, पुराने वाले ट्रायंगल की एक साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, लाइक इसे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इस डायरेक्शन में। इसके बाद हम B4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, वो B3C के पैरेलल होनी चाहिए। आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए ताकि आप जल्दी सॉल्व करें इसे और सीख लें। तो ये होगी हमारी पैरेलल लाइन, इसका हमने नाम रख दिया, पुराने वाली तो C थी तो ये पॉइंट हो गया C डैश। तो अब देख सकते हैं कि क्लियरली ये वाली साइड 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो गई, ये वाली साइड 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो गई। और अगर हम इसे अभी फ़िलहाल देखें तो BC डैश टोटल है 4, BC है 3, तो हम BC डैश डिवाइडेड बाय BC करें तो ये 4/3 आता है। नेक्स्ट ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, हमें यहाँ पर इसे छोड़ना नहीं है। तो एक लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे C डैश से, जो कि पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, पैरेलल किसके होनी चाहिए, लाइक दिस। और वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, वो C और वी कैन से A, ये हमारा A पॉइंट आएगा, जिसे हमने C लिख लिया था, ये A पॉइंट होगा। C पहले से इस ट्रायंगल में प्रेजेंट था, तो ये A पॉइंट AC के पैरेलल होनी चाहिए। सो इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे हम इस लाइन को, तो ये कुछ इस तरह से होगा। और हम देखेंगे इस जगह पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा A डैश। तो हमारी जो लाइन है वो हो जाएगी अब कुछ इस तरह से प्रिपेयर। और हमारे जो ट्रायंगल है अगर हम देखें तो ये हमारा पुराने वाला ट्रायंगल है, ये हमारा दूसरा नया वाला ट्रायंगल है पूरा, और 4:3 की रेशियो में है इनकी साइड्स आपस में।